इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य से संबद्ध अनेक काव्य प्रवृत्तियों, काव्य सर्जकों के विषय में तथा तमाम तरह के संत, ऋषि, साधु, सृजक, इन सब के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी दृष्टि एक महान संत महामती प्राणनाथ पर भी जाती है। महामती प्राणनाथ वास्तव में सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय उन्नयन की निष्पाप आत्मा की तरह भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत भूमि ऐसे अनेक समाज सुधारकों, राष्ट्र चिंतकों एवं जागरण के उद्घोष करने वाले प्रवर्तकों की भूमि रही है। ऐसे ही संतों में, संत काव्य परंपरा में महामती प्राणनाथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महामती प्राणनाथ के समस्त जीवन, उनकी जीवन शैली, उनके सृजन, चिंतन अथवा सामाजिक संबोधन आदि को देखें तो हम कह सकते हैं कि गुजरात के जामनगर में जन्म लेने वाले महामती प्राणनाथ का समय यदि कार्यकाल की दृष्टि से हम विचार करें तो वह हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में जन्म और रीतिकाल में उनका कार्य निष्पादन ऐसा दिखाई देता है। उनके सद्गुरु देवचंद्र जी के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति समर्पण तथा तारतम मंत्र से दीक्षित महामती प्राणनाथ ने प्रणामी धर्म अर्थात प्रणामी संप्रदाय की बागडोर को विधिवत संभाला और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने में अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रणामी संप्रदाय को लोकप्रियता दिलाने में, उसके अनुकर्ताओं में इस संप्रदाय की मुख्य मान्यताओं का प्रचार करने में जो भी संभव था वह महामती प्राणनाथ ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने समाज मनोविज्ञान परक दृष्टि के माध्यम से और युगीन सामाजिक विद्रूपताओं को देखते हुए उनके निराकरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य महामती ने किया वह वास्तव में स्तुत्य है, वंदनीय है। महामती के समय में जो राजा या शासक शासन कर रहे थे, मुगल काल था और उस शासन काल में औरंगजेब का शासन विशेष रूप से दिखाई दे रहा था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों से हिंदू जनता त्रस्त थी। औरंगजेब को सही मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, समरसता और समभाव की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिए महामती प्राणनाथ ने अपने सुंदर साथ की परिकल्पना की और मनुष्य का मनुष्य से जो साथ है वो ईश्वर की अनुकंपा से बना है। यह जो सुंदर साथ है यह कल्याण के मूल भाव को आत्मसात किए हुए है। जनहित, लोकहित, परहित और सर्वहित, इसी कामना को इस सुंदर साथ के मूल दर्शन में देखा जा सकता है। अभेद दृष्टि से मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता, उसकी संबद्धता, छुआछूत से परे, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी,
मेरे तेरे से परे, इन सब मूल भावों को सुंदर साथ के साथ जोड़ा गया। जागनी अभियान से महामती ने कुरान की मूल भावना को लिखकर उसके किले की दीवारों पर, औरंगजेब की शासकीय दीवारों पर चिपकाया, उसे मानवता का ज्ञान दिया। इसमें जब वह पूर्णतः सफल न हो सके, तब उन्होंने विभिन्न प्रांतों और क्षेत्र विशेष के राजाओं से आग्रह किया तथा उन्हें जगाने का, उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया। संत प्रवृत्ति है कि वो एक जगह स्थिर न रहकर यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए, भिन्न भिन्न शहरों में, राज्यों में जाकर वहां के शासकों को, वहां की प्रजा को, वहां की जनता को उद्बोधित करना, जागृत करना, कर्तव्य बोध कराना, औचित्य का पाठ पढ़ाना, ये सब भारतीय संतों ने आदिकाल से प्रचुर मात्रा में कर दिखाया है। उसी सशक्त और सुदीर्घ परंपरा का अनुसरण महामती ने भी किया, और जब औरंगजेब को समझाने में, मानवता का पाठ पढ़ाने में उन्हें कुछ असफलता दिखाई देने लगी, तो उन्होंने फिर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर वहां के राजाओं को, शासकों को, वहां के प्रवर्तकों को, जन सुधारकों को जागरूक किया, अपने इस अभियान से जोड़ने का प्रयत्न किया। महामती के जीवन का पूर्वार्ध राजनीति की दुरभिसंधियों को देखते हुए ही बीता था। उनके समय में, उनके युग में जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे, जो दुरभिसंधियां चल रही थी हमारे देश के विरुद्ध, हमारी सामाजिक प्रजा के विरुद्ध, जिस प्रकार के आचरण चल रहे थे, जिस प्रकार की कुरीतियां चल रही थीं, उन सब के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने एक जनमत खड़ा किया, तैयार किया। इसलिए वे मुगल बादशाह औरंगजेब की हर चाल को भली भांति जानते थे। उनके पास एक विजन था, एक दृष्टि थी, एक समाज के मनोविज्ञान को समझने की शक्ति थी। इसलिए औरंगजेब की हर चाल को, उसकी हर गति को वो भली भांति पढ़ पा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में औरंगजेब के कुकृत्यों का वर्णन भी किया। हर द्वार ढाए उठाए तपसी तीरथ, गौधब कियों बिघन, ऐसा जुलम हुआ जग में जाहिर, पर कम्मर न बांधी रेकिन, सुर रे कहलाए रे, सेवा करे असुर की, जो दे दार उबाए उड़ावे देहुर, हिंदू नाम रे सैन्या तिनकी, होए खड़ी ऐसी कुलिये रे के हरे। ये किरंतन नाम की पुस्तक है। उस किरंतन में महामती ने ऐसी तमाम शासकीय वृत्तियों का, उनके आचरण का एक प्रकार से विरोध किया, उन्हें समय समय पर चेतावनियां दी, अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक को, जन सामान्य को जागृत करने का, उन्हें उनके राष्ट्रीय बोध का, जो धर्म है उसकी स्मृति कराने का यह कार्य किया। महामती ने जब इस प्रकार की विरोधी स्थितियों को देखा, तो उन्होंने पश्चिमोत्तर, मुख्य रूप से राजपूत रियासतों से संपर्क किया एवं उन्हें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित किया, उनका उद्बोधन किया और यथासंभव प्रयत्न किया कि ये जो राजपूत शासक हैं,
इनके मनोमस्तिष्क में जो भारतीयता और राष्ट्रीयता का बीज वपन किया हुआ है उसको जागृत करें, उसको उद्दीप्त करें। और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से इन भारतीय भावनाओं के प्रेरक, भारतीय भावनाओं के संरक्षक राजपूत राजाओं को संबोधित किया। किरंतन में वो कहते हैं, छूटत है खड़ग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन, सत ना छोड़ो रे सतवादियों, जोर बढ़ो तुर्कान। ये तुर्कों का की जो शक्ति बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है कि हमने अपनी क्षत्रियता को, अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया है। हमने हिंदू धर्म और जाति की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को भुला दिया है। इसलिए वो संबोधित करते हैं कि सत्य का पक्ष सदा सदैव लेते रहो, उसे छोड़ो मत। त्रैलोकी में उत्तम खड़े भारत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर आए रही इत शरम। ये जो स्थितियां बन गई क्षत्रपतियों की, राजपूतों की, इस स्थिति को देखकर उन्हें लगता है कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर की रक्षा के लिए अब इन शासकों को आगे आना चाहिए। संबोधित करते हैं, उनका उद्बोधन करते हैं, आह्वान करते हैं। तारतम वाणी के प्रचार प्रसार से युग की अनेक ऐसी विरोधी शक्तियों के विरुद्ध, संप्रदायों, अखाड़ों, मतवादों, संकीर्ण गुटों में विभक्त मानवता को, मनुष्यता को वो संबोधित करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। समस्त राष्ट्रवासियों को महामती प्राणनाथ ने वास्तव में इस विकट घड़ी और स्थिति में मानव धर्म की शिक्षा दी। एकेश्वरवाद की अवधारणा से उन्हें अवगत कराया। मनुष्य क्या है, मानवता क्या है, मानवता की अवधारणा, मानवता के अर्थ क्या है, मानवता से अपेक्षाएं क्या हैं, इन सब का बोध महामती ने समय समय पर कराया और कहा कि एकेश्वरवाद ही वस्तुतः भक्ति का सही मार्ग है। हमें अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, जैसे तैसे सेविये एके नंद किशोर। इस मूल मंत्र को उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से प्रचारित किया और भारतवासियों को, प्रणामी संप्रदाय के अनुयायियों को इस मूल भावना से अवगत कराया। जब कोई हिंदू राजा जागृत नहीं हुआ तो महामती प्राणनाथ ने छत्रसाल को जागृत करने का प्रयत्न किया। राजा छत्रसाल, हम जानते हैं कि महाकवि भूषण ने भी छत्रसाल दशक जैसी रचना लिखी। छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, इस तरह के शासकों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य परंपरा, भारतीय ज्ञान और कलाओं की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयत्न किए। समर्पित भाव से, अपनी समस्त शक्तियों से उन्होंने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। छत्रसाल महामती प्राणनाथ के उद्बोधन पर, उनके आग्रह पर जागृत भी हुए और उन्होंने महामती प्राणनाथ को अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया। प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित भी हो गए तथा महामती के आशीर्वाद से उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे भी किए। महामती ने राजाओं को चेताते हुए कहा, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। यह जो मानव धर्म विनष्ट किया जा रहा है, यह जो राष्ट्रीयता और अस्मिता की भावना विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाने का आग्रह किया, आह्वान किया और समय समय पर
भारतवासियों में एक उत्साह, एक उमंग, एक ऊर्जा के भाव का, ओज और उत्साह के भाव का संचरण किया। तारतम वाणी या कुलजम स्वरूप में वेद और कतेब के मूल संदेशों तथा अवधारणाओं को महामती ने निजी अनुभवों की कसौटी पर कसा, उन्हें परखा तथा आत्म साक्ष्य के आधार पर संपूर्ण मानवता और विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को मन, वचन और कर्म से अर्पित कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा। वस्तुतः वो देखते और समझते हुए कि उस युग में मुगल आतताइयों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, मानवता और मानव कल्याण के विरुद्ध जो व्यवहार सक्रिय रूप से दिखाई दे रहा था, उसके विरुद्ध महामती ने अपने कदम बढ़ाए, साहस किया और एक संकल्प के साथ, एक उत्कट इच्छा शक्ति के साथ और अपनी वाणी से निस्सृत मधुर वचनों के साथ उन्होंने समाज और देश के लिए अपने समस्त जीवन को अर्पित किया। ऐसा भी माना जाता है कि महामती प्राणनाथ के आशीर्वाद से ही महाराजा छत्रसाल को समर्थ बनने के लिए उन्हें हीरे प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो महामती का आशीष, उनकी शुभाकांक्षा, उनकी मंगल आशा महाराजा छत्रसाल को फलित हुई और वो एक समर्थ शासक भी बन सके। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे तित फतेह होए। फतेह जो है वो विजयश्री है। जिधर जिधर राजा छत्रसाल का शासन है, जहां जहां उनके सशक्त घोड़े अपने मुख को मोड़ते हैं, विजयश्री उसी तरफ उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करती है। यहां हीरा प्राप्ति या जीत होना एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए राजाओं को, सामान्य जन को जागृत करते हुए महामती ने राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बुलंद किया। महामती की वाणी में, महामती प्राणनाथ के पूरे दर्शन में, उनकी पूरी जीवन शैली में हम देख सकते हैं कि वो राष्ट्रीय बोध, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र उन्नयन का संकल्प, ये समग्रतः दिखाई देता है। जब हम प्रणामी साहित्य पर एक दृष्टि डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि समूचा प्रणामी साहित्य महामती प्राणनाथ के जीवन और दर्शन पर ही आधारित है। महामती को व्यक्तिगत मोक्ष की अपेक्षा या आशा नहीं थी। वो तो सांसारिक मोह की या भौतिक आकांक्षाओं की लालसा कदापि नहीं रखते थे। वो सार्वभौमिक हित के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, उनकी दृष्टि में जन कल्याण, जनहित, लोकहित या परहित जैसे शब्द ये महत्वपूर्ण थे। इसलिए सार्वभौमिकता और सर्व कल्याण की भावना के निमित्त ही वो आजीवन समर्पित रहे। निजी आसक्तियों का उन्होंने सदा सर्वदा त्याग किया। वो राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि मानते रहे और सिद्ध भी करते रहे। प्राणनाथ के जीवन से संबंधित जो रचना है वो साहित्य में बीतक कहलाती है। बीतक शब्द और उसके लिए आधार सामग्री महामती की रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती है। महामती प्राणनाथ कृत प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकट वाणी शीर्षक से 37वें प्रकरण में बीतक का हमें उद्भव दिखाई देता है। उस परंपरा में प्रथम बीतक हमारे सामने प्रकट होता है। बीतक विमर्श
मोहन प्रियाचार्य द्वारा इसका संपादन भी किया गया। इसी प्रकटवाणी की संक्षिप्त सामग्री का पल्लवन संप्रदाय के बीतक साहित्य में आगे चलकर विस्तार से हो सका। स्वामी लालदास जो सूरत से लेकर महामती के देह त्याग तक हर अभियान में उनके साथ रहे, ऐसे स्वामी लालदास ने श्रावण बदी पंचमी यानी महामती के देह त्याग के बाद उनके निर्देश पर वे शुरू करते हुए भाद्रपद, अष्टमी तथा 33 दिनों में बीतक आदि की रचना पूरी करते हैं। महामती प्राणनाथ जी वीर योद्धा थे तथा राष्ट्रनायक महाराजा छत्रसाल के गुरु भी थे। महाराजा छत्रसाल अपने आप में एक योद्धा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्राणनाथ जी इस रूप में योद्धा थे कि उन्होंने निडरता के साथ, बेबाकी के साथ उस शासकीय अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध अपनी वाणी का उद्घोष किया। इसको हम किसी योद्धा के उद्घोष से कम नहीं आंक सकते। बीतक में दीव बंदर के प्रसंग में प्रमुख पात्र श्री जयराम भाई कंसारा का उल्लेख मिलता है तथा गुरु देवचंद्र जी के शिष्य थे महाराज महामती प्राणनाथ जी। बीतक सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मानी जाती है, कारण स्वामी लालदास सूरत से लेकर आजीवन हर अभियान में महामती के साथ डटे रहे, उनके साथ लगे रहे। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निकाहे आखर लो चले राज के साथ। ये जो सात्विक भावना थी, ये जो समर्पित भाव था लालदास जी का, वो उन्हें आजीवन महामती के साथ जोड़े रहा। अन्य सभी बीतककारों ने स्वामी लालदास कृत बीतक के आधार पर ही अपनी रचनाओं का संपादन किया। नरेश पंड्या ने अपनी थीसिस स्वामी प्राणनाथ संप्रदाय और साहित्य, इसके अंतर्गत बीतकों की संख्या कुल 17 स्वीकार की, लेकिन 5 बीतकों को उन्होंने 17 में से प्रमुख माना। हम जानते हैं कि जब किसी रचनाकार या उसकी समस्त रचनाओं पर शोधार्थी गांभीर्यपूर्ण शोध करता है तो कुछ नवीन, कुछ मौलिक निष्कर्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं। स्वामी लालदास कृत बीतक महामती की समस्त रचनाओं या वाणी का एक तरह से संग्रह है। महाराजा छत्रसाल के शिष्य ब्रजभूषण कृत वृत्तांत मुक्तावली भी इसी क्रम में हमें उपलब्ध होती है। मुकुंद स्वामी का या नवरंग स्वामी का बीतक भी हमें प्राप्त होता है। बख्शी हंसराज कृत श्री मेहराज चरित नामक रचना भी हमें प्राप्त होती है। बीतक में दीव बंदर के प्रसंग में प्रमुख पात्र एवं देवचंद्र जी शिष्य जयराम भाई कंसारा या करुणावती सखीकृत तारतम सागर, इन सब का उल्लेख भी हमें महामती की वाणी के संदर्भ में मिलता है। स्वामी लालदास जी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों की प्रामाणिकता को लेकर अत्यंत सावधान रहे, ऐसा हमें दिखाई भी देता है। संवत सगा से बाटोत्तरे भादो मास उजाल पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। इस तरह बरस 74 में न्यून कथा एक मासा, जब सौंप चले महराज को उम्मत खासल खासा। बीतक साहित्य के आधार पर महामती प्राणनाथ के जन्म, जीवन और धाम आदि, गमन आदि पर जब दृष्टि डालते हैं तो हमारे समक्ष सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि उनका महामती का जन्म निश्चित जामनगर काठियावाड़ में सन 1618 में, यानी संबत 1618 में, सन 1618 में और संबत 1675 में हमें उनके जन्म की सूचना मिलती है। 2018 में प्रणामी समाज द्वारा मोहन प्रियाचार्य जी के सानिध्य में
अंतर्राष्ट्रीय चतुर्थ शताब्दी महोत्सव धूमधाम से अभी मनाया गया। इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई। यानी महामती प्राणनाथ के ऊपर उनके समस्त प्रदेय को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी भारत सरकार द्वारा जारी की गई। यह महान कार्य भी आचार्य मोहन प्रियाचार्य जी के सतत प्रयासों, सदप्रयासों से ही संभव हो सका। औरंगजेब का जन्म भी इसी वर्ष दाहोद, गुजरात में हुआ। महामती प्राणनाथ इन भारत विरोधी, धर्म विरोधी तथा मानवता विरोधी मुगल शासकों से आजीवन जूझते रहे। इस तरह हम देख सकते हैं कि औरंगजेब एक आतताई शासक के रूप में भारतीय समाज और सत्ता के बीच आकर अवस्थित हुआ और उसने अपने व्यवहार, अपने आचरण से भारतवासियों के लिए बहुत से संकट पैदा किए। उनके भक्ति मार्ग में, उनके धर्म अनुसरण में, उनके पूजा पाठ में, उनके तमाम पूज्य स्थलों को नष्ट करने की दृष्टि से औरंगजेब ने बहुत त्रासद स्थितियां खड़ी कर दी। इसलिए महामती प्राणनाथ के जन्म का नाम मेहराज ठाकुर था और उनके पिता का नाम केशव ठाकुर दास बताया गया। उनकी माता का नाम धनबाई था और माता पिता के आप चौथे पुत्र थे। उन्होंने बहुत सी यात्राएं की। महामती प्राणनाथ ने तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत समेत खाड़ी देशों की बहुत सी यात्राएं की। उनकी संपूर्ण यात्रा को जागनी यात्रा के नाम से भी प्रकाश में लाया गया। तो हम देख सकते हैं कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व, समाज, भारत भूमि और राष्ट्र के लिए वह मन वचन कर्म से समर्पित एक ऐसे संतात्मा के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए। हम उनको याद करके नमन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस विषय को यहीं विराम देते हुए आपसे अनुमति लेते हैं। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।